यदि आप असूलों से, संस्कारों से वंचित रहेंगे या वंचित होना शुरू कर देंगे, जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी। एक शेर बाला साहब ठाकरे, जो 1966 से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे कि उन्होंने शिवसेना को मजबूत बनाया, मराठी लोगों को मजबूत बनाया, उनके हकों के लिए लड़े और उन्होंने हर जगह पर, देश की राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति हो, अपने आप को एक ऐसा वजूद बना दिया कि वहाँ पर उनके जो निवास स्थान था मुंबई में जो उनका निवास स्थान था, वहाँ पर वो एक केंद्र बिंदु बन करके उन्होंने राजनीति में अपने आप को बनाए रखा। धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे का परिवार जो है बड़ा हुआ और उद्धव ठाकरे और जो राज ठाकरे हैं, उनको जब राजनीति के युवा चेहरों को राजनीति में जब लाने की कोशिश की गई तो बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना वारिस बनाया और वहीं से शुरू होती है शिवसेना के पतन की राह। राज ठाकरे ने अलग से मनसे को चुना और उन्होंने मनसे नाम से संगठन बनाया और वहाँ से धीरे धीरे जो है मनसे अलग हो गया और शिवसेना अलग हो गई। एक घर में दो फाड़ शुरू हो गए। जब बाला साहब ठाकरे इस दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ बना कर गए, लेकिन धीरे धीरे कुर्सी का मोह और मुख्यमंत्री का मोह जो है उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की तरफ ले गया और कांग्रेस की तरफ जाने से धीरे धीरे उनका जो एक भगवा, उनका जो देश का जो नारा था हिंदुत्व का, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और मराठी मानुस भी उनसे कटने लगा और मराठी मानुस भी, या जो हिंदुत्व का जो नारा था बाला साहब ठाकरे का, उसमें धीरे धीरे उनका वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मन से अब संघर्ष करता रहा, 2006 से लगातार संघर्ष में लगा रहा, लेकिन ज़्यादा कुछ पहचान नहीं बनी, ज़्यादा कुछ पकड़ नहीं बनी और धीरे धीरे वो कड़ी कमज़ोर होती गई। आज जब मैं 16 जनवरी 2026 को आपसे वीडियो के मुखातिब बात कर रहा हूँ, तब मुंबई में जो चुनाव हुए बीएमसी के या नगरीय निकाय चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें 3000 जो निकाय जो वार्ड थे या जो सीटें थी, उसमें से सिर्फ शिवसेना को मिली 300 और मनसे को मिली 13। यह एक पतन की जो है जिसको आप कह सकते हैं कि दस्तक है शिवसेना के लिए, मनसे के लिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए। धीरे धीरे जो मनसे, जो शिवसेना और जो आदित्य ठाकरे तक जो एक शिवसेना का जो प्रभाव पहुंचा, वो धीरे धीरे अब कमज़ोर होने लगा और लोगों ने बीजेपी की राह पकड़ ली। बीजेपी प्रचंड मतों से जो है महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में उभर कर आई है और देवेंद्र फडणवीस ने जनता को संबोधित किया, नागपुर से और मुंबई से भी कई बीजेपी के लीडर्स ने संबोधित किया और जो देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी, धनी आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसका मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बोर्ड है वो बीजेपी का बनेगा और उसके जो महापौर होंगे वो बीजेपी के